everyone. This side Khushi and I will teach you इंग्लिश इंग्लिश। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। इस चैप्टर का नाम है तारूस रिवॉर्ड। तो तारो है, ये जापानीज नाम है। तो शुरू करते हैं। अ यंग वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा। नेम तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। तो एक लड़का जिसका नाम तारो था, अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी हिल साइड मीन्स पहाड़ी एरिया में रहते थे। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। थो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। तो वो जो लकड़हारा था तारो, वो पूरे दिन जंगल में चॉप्ड मीन्स लकड़ियाँ काटता था। वुड का मतलब होता है लकड़ियाँ। फॉरेस्ट जंगल में वो पूरे दिन बहुत मेहनत से काम करता, फिर भी बहुत कम पैसा कमा पाता। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो कम पैसा कमाने की वजह से वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो एक थॉटफुल बहुत अच्छा बेटा था। वो अपने बूढ़े माँ बाप को वो सब कुछ देना चाहता था जो उनकी ज़रूरतें हैं। On one evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their house, a strong wind began to blow. It whistled through the crack of the hut and everyone felt very cold. So एक शाम जब तारो की फैमिली अपने हट मतलब घर में जब बैठी थी, तो उस घर में कुछ दरार थे, छेद थे, दरवाजे जो भी थे, दरवाजे खिड़की, उससे एक हवा आया। वो हवा बहुत तेज़ था। उससे उन सबको बहुत ठंड लगा। सडनली अचानक उस तारो के पापा कहते हैं, तारो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप शेक होता जिसको मैं पीकर बहुत गर्म और अच्छा महसूस कर पाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये सुनकर तारो को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है शेक, वो बहुत ही महंगा है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्स हिमसेल्फ। सो तारो खुद से ही कहता है कि मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो खुद से कहता है कि मैं अपने थोड़ी सा शेक अपने बूढ़े पापा के लिए कहाँ से लाऊं, कहाँ से कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊं। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं कल से और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह तारो और दिन से बहुत जल्दी उठ गया और जंगल की ओर निकल पड़ा। ही chopped and caught as the sun climbed। जैसे सूरज निकलता रहा, तब तक उसने पेड़ को काटा, लकड़ियों को काटा। एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket। तो अब सूरज भी निकल चुका है, तो उसे बहुत गर्मी लगने लगी और उसने अपना जैकेट निकाल दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat। उसको बहुत प्यास लग गई थी और उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था। My poor old father, he thought, if only he had a warm as I। उसने कहा कि काश मेरे बूढ़े बाप जितना मतलब जितना गर्मी मुझे महसूस हो रही है, काश उनको भी उतना गर्म महसूस हो पाता। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sack to warm the old man bones। So ये सोचते हुए वो फिर से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया, ताकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल सके, जिससे वो अपने पापा के लिए वो सेक खरीद पाए। Then suddenly Taro dropped chopping। Then suddenly Taro stopped chopping। What was the sound he heard? वो अचानक लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है और कुछ आवाज़ सुनता है। Could it be possibly rushing water? तो वो सोचता है कि क्या सच में बहती हुई पानी का आवाज़ है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। तारो ने कभी भी इस बहती हुई पानी का आवाज़ नहीं सुना था वो जो पार्ट है उस जंगल के इलाके में। He was thirsty and axe dropped out of his hand and he ran in the direction of sound। वो बहुत प्यासा था और एक जो औजार होते हैं लकड़ियाँ कटने के लिए, वो उसके हाथ से गिर गया और वो
पानी की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस दिशा में भागा। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तारो सो अ तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने एक बहुत ही सुंदर छोटी सी वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब होता है झील, देखा जो एक चट्टान के पीछे था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. तो वो घुटने के बल पर बैठ गया और अपने हाथ से थोड़ा सा पानी लेकर अपने मुंह तक ले गया और पानी को पिया। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? उसने कहा कि ये पानी है या है एक सेक, या फिर सेक का झरना है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो बार बार उस पानी को टेस्ट किया, फिर भी उसने ये कंफर्म कर लिया ये ठंडा पानी नहीं है बल्कि एक सेक है, एक स्पेशल ड्रिंक है जो चाइना में बहुत मशहूर है, पॉपुलर है। तारो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरिड होम। सो तारो के पास एक पिक्चर, मतलब मिट्टी से बना हुआ घड़ा जैसा कुछ था, उसमें वो सेक को भरा और जल्दी से अपने घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक आफ्टर only one swallow of liquid he stopped slivering and did a little dance in the middle of the floor। तो उसके बूढ़े बाप को बहुत ही अच्छा लगा सेक पीकर और एक घूंट पिया। उसके बाद उसके पापा ने डांस करना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थे। That afternoon a neighbor stopped by for a visit। तारो father politely offered her a cup of shake। उस दोपहर उनके एक पड़ोस की औरत लेडी उनसे मिल उसके पापा उसके फैमिली से मिलने आई थी और उसके पापा ने थोड़ा सा शेक एक कप उस लेडी को भी ऑफर किया, मतलब पीने को कहा। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेटली एंड थैंक द ओल्ड मैन। देन तारो टेल हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उस औरत ने शेक पिया और शुक्रिया अदा की। उसके बाद तारो ने उसे उस जादुई मैजिक झरना के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। तो वो औरत शुक्रिया अदा करते हुए बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से चली गई। बाय द नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द रूमर थ्रू आउट द होल विलेज। जब तक रात होते होते ये कहानी उसने पूरे गांव वालों को बता दिया था। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. तो उस दिन बहुत सारे लोग तारो लकड़हारे के घर आए और उसकी स्टोरी सुनी जादुई वाटरफॉल के बारे में और थोड़ा थोड़ा शेक को पिया और उसके बाद चले गए। और कम से कम 1 घंटा के आसपास वो पिक्चर भी खाली हो गया था। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned. So अगले सुबह तारो और भी जल्दी उठा और भी जल्दी घर से निकल गया और अपने साथ ले गया एक पिक्चर, बहुत ही बड़ा पिक्चर जो उसके पास था। For he intended first of all to go to the waterfall। और उसके मन में था सबसे पहले मैं जाऊंगा वाटरफॉल के पास और शेक लेके आऊँगा। When he reached, he found to his great surprise all the neighbors there। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो देखकर बहुत सरप्राइज अचंभित रह गया कि उसके आसपास के सभी लोग वहाँ पे पहले से ही पहुँच चुके हैं। When he reached, he found out his they were carrying pitchers, jars, bucket। तो पड़ोसी लोग जो भी थे, जितने भी थे, उनके पास बाल्टी, जार, पिचर्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर गए थे जिसमें वो शेक को ला सके। They could find to hold the magic shake। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। He drank again and again and shouted angrily, "Water, nothing but water!" तो एक गांव वाला उस झील का पानी को पिया और बार बार पिया। उसके बाद चिल्लाते हुए गुस्से में कहा कि यह सिर्फ ठंडा पानी है और कुछ भी नहीं। Others also tried but there was no shake, only cold water। और बाकी भी गांव वालों ने ट्राई किया पर वहाँ पे कोई शेक नहीं मिला, सिर्फ उन लोगों को ठंडा पानी मिला। तो इस इमेज में देख सकते हैं गांव वालों ने कैसे पिक्चर, बाल्टी ये सब कैरी किया है उस मैजिक शेक को लाने के लिए। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in his waterfall। But Taro had been wise enough to slip behind a rock।
तो गुस्से में कहा कि उस तारू ने हमको बेवकूफ़ बनाया, चलो तारू को लेकर आते हैं, उसे खोजते हैं, देखते हैं कहाँ है और उसको इस पानी में डुबा देंगे। ये सब उन लोगों ने गुस्से में कहा। तो तारो एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति था, मेहनती होने के साथ, तो वो ये सब सुनकर एक चट्टान के पीछे छिप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वेर गोइंग ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड। जब उसने देख लिया कि गांव वाले क्या बात कर रहे हैं, देख सुन लिया, तो तारो किसी को भी नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे मटरिंग का मतलब होता है अनक्लियर, बिल्कुल भी साफ नहीं बोलना, जैसे कि आप बोल रहे हैं और सामने वाले को कुछ भी समझ में ना आए, उसको बोलते हैं मटरिंग। देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के साथ द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। सो गाँव वालों ने वापस अपने घर जाना शुरू कर दिया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस। वाज इट ट्रू? तारो अपने जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला और कहा, क्या ये सच है? ही वंडर्ड वॉज द सेक अ ड्रीम। उसने सोचा कि जो कल मैं यहाँ से सीख ले गया, अपने पापा को बुलाई, बाकी गांव वालों को दिया, क्या वो सब एक सपना था? क्या ये सच नहीं? मोर वंस मोर ही कैच अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तो एक बार फिर उसने अपने हाथ में थोड़ा सा उस झील का ड्रिंक लिया और टेस्ट किया। इट वॉज द सेम फाइन शेक। उसने कहा ये तो वही कल का बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट शेक है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave a only cold water. तो ये thoughtful son था, बहुत ही अपने मॉम डैड का बहुत अच्छा बच्चा था। तो ये जो वाटरफॉल है इसे एक बहुत ही डिलीशियस शेक देता और बाकी गांव वालों को सिर्फ ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड इस मैजिक वाटरफॉल रिच टू द इम्पीरियर ऑफ जापान। जो ये कहानी है तारो और इस जादुई झरने की, ये जापान के राजा के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर। उन्होंने इस जवान लकड़हारे के लिए रिवॉर्ड हिम विद द 20 पीस ऑफ गोल्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम दिया उसके अच्छाई और दयालु व्यवहार के लिए। उसको गोल्ड के 25 टुकड़े, 20 पीस 20 टुकड़े दिए। एंड देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर द तारो। तो फिर उस राजा ने उस शहर की सबसे सुंदर बड़ी और फाउंटेन का नाम तारो के नाम के ऊपर रखा। दिस सेड द एम्पायर वाज टू इनकरेज एस ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सो ऐसा करने का एक ही मकसद था कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, उनको ओबे करें, रिस्पेक्ट दें। तो ये एक चाइनीज स्टोरी है। सो I think you all enjoyed it. It is a really good story and encouraging also. Thanks for watching my video. Please do like, comment and subscribe. Thanks. Have a nice day ahead.